लाल सलाम, ये बाजार का लाल सलाम है गाइस। और अभी तो ये अंगराई है, आने वाली बड़ी तबाही है। देखो 2 दिन पहले, कल भी, परसों भी क्लियर कट आपको यहां पे बता दिया था। क्या बताया था? बाजार में बड़ी गिरावट की तैयारी, कुर्सी की पेटी बांध लो, तबाही आने वाली है, बड़ी तबाही। तो क्या बाजार ने अपनी जो तबाही करनी थी कर ली, या फिर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नीचे और गिरने को तैयार है बाजार? ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। बाजार के हालात कितने और खराब हो सकते हैं, या फिर बाजार यहां से ऊपर जाने का सोच रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और कुछ कंपोनेंट को वापस से देखेंगे। पिछले लगातार 2 दिनों से कई कंपोनेंट्स को ध्यान में रखे हुए हैं, तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के विषय में, ट्रंप के टैरिफ, और अब एक नया चाइना ने भी अनाउंस कर दिया है अभी के अभी कि भैया 10 तारीख से हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ ठोकने जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेड वॉर होने वाला है और उसका असर बाजार में पड़ेगा। लेकिन क्या ये जो असर है हो चुका है, या अभी और गिरावट हो सकती है? इन सभी संभावनाओं को यहां देखेंगे, समझेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। क्योंकि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया तो आप यहां पे बेसिक से एडवांस कंप्लीट स्टॉक मार्केट को समझ जाएंगे। ऑप्शन बायर हैं तो भी समझ जाएंगे, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, सबके लिए ये चैनल है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कई ऐसे वीडियो जो पहले डाल रखे हैं, अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती तो आप पुराने वीडियो जाके भी खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। वहां आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लंबी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। फिर भी कुछ रह जाता है तो नीचे बस टाइप कर दीजिए अपने सवाल और मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में उसका जवाब दे सकूं। अब चलते हैं यहां पे, सबसे पहले देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी को, उसके बाद फिर निफ्टी को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और फिर कुछ कंपोनेंट पे भी ध्यान रखेंगे। और वीकली खत्म हो चुका है, यानी कि फ्राइडे भी खत्म हो चुका है, तो हम ये देखेंगे कि वीकली कैंडल किस तरह से हमें इशारा दे रहा है। क्या बाजार यहां से और गिरने की संभावना है, ऊपर जाएगा, सब चीज मैं यहां पे बात करने वाला हूं पूरा डिटेल में। तो स्किप मत करिएगा, एंजॉय कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो हम लोग बैंक निफ्टी को देख रहे हैं और बैंक निफ्टी को जब मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि बैंक निफ्टी जोन पर खड़ा है। क्या बोला? कल भी बोला था ना कि एक जोन है इसका। आप देखोगे आज जो है यहाँ पे 9 दिन हो गए, 9वां कैंडल है ये जोन में है। अभी ये जोन के ऊपरी स्तर पे जब भी बाजार देखो नीचे था, ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो क्या ये नीचे की तरफ आ सकता है? इसकी संभावना कितनी है? तो बिल्कुल संभावना 70% ज्यादा है कि ये नीचे आ सकता है। और ग्लोबल सेंटिमेंट वगैरह वगैरह को देखने से तो ऐसा ही लगता है कि नीचे आएगा ही नहीं, तोड़ भी देगा। इन सभी संभावनाओं को भी यहाँ पे देखेंगे और बात भी करेंगे कि क्या क्या असर पड़ा है अलग अलग नेताओं ने, या फिर अलग अलग देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने, या फिर उनकी सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया टैरिफ को लेकर, क्या उसका स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट अभी के हिसाब से पड़ रहा है या पड़ना ही था। ये बस एक वजह है। देखो, मैं हर चीज एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बात करने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो देखिए। पहले चार्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद उन लोगों के भाषण को भी समझने की कोशिश करेंगे और मिलाएंगे चार्ट से और उनके भाषण से क्या मैच कर रहा है या फिर ऐसे हवाबाजी चल रही है। ठीक है, तो अभी यहां पे देखोगे ये जोन के ऊपरी हिस्से में है। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो भैया ये जोन को क्रॉस करना पड़ेगा। गया था बहुत तेजी में लेकिन वापस भी आया। आज हाई देखोगे 51,893 का हाई लगा के आया भाई साहब। मतलब निफ्टी जा रहा है नीचे की ओर। उसने कहा कि मेरी जो बुलेट ट्रेन है वो इंजन मेरे दूसरी तरफ, ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं इधर से इंजन एक लगा देता हूं। तो हालांकि निफ्टी ने तेज खींचा, आज बैंक निफ्टी का पावर कम था लेकिन जबरदस्ती निफ्टी को बचाए रखा बहुत हद तक। सिर्फ 94 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है भाई साहब। वो बैंक निफ्टी जो 51,000 पर परसेंटेज में देखोगे तो वो 1.5% निफ्टी गिरा है। 22,904, 22,904 पर क्लोजिंग मिली है, 345 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी को देखोगे तो 51,502, ओनली 94 पॉइंट नीचे। परसेंटेज में देखोगे तो 0.18%, और ये लगभग 1.5%, 1.5% के आसपास में गिरावट हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या बाजार और गिरना चाह रहा था? अगर मान लो कि बैंक निफ्टी भी 1.5% अगर यहां से उसने कंट्रीब्यूशन दे दिया होता तो भाई साहब जिस तरह से निफ्टी फॉल किया वो तो बहुत तगड़ा फॉल हो जाता। तो क्या ये फॉल अभी पूरा नहीं हुआ, होने वाला है यही सब। देखो अभी जोन के ऊपरी हिस्से में है, तो अगर ऊपर जाना है तो पहले तो एक नंबर निकालना पड़ेगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 51,780 यानी 800 का लेवल, उस पर समय बिताना पड़ेगा। अब एक कैंडल खड़े बनाओ और लोगों को बोलो कि कॉल में आ जाओ ऊपर जा रहे, नहीं 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 नहीं, आपको यहां पे समय बिताना पड़ेगा। अब आप यहां पे सीधा सीधी नोट करते जाइएगा इसको 51,780 के ऊपर में। अब भैया इसको
1 दिन 2 दिन 3 दिन बिताएगा तब जाके कोई विश्वास करेगा। अभी तो ऊपर उम्मीद बहुत कम है, ठीक है। फिर भी हम हमेशा क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो अगर ये 800 के आसपास में टाइम बिताए, फिर उसके बाद एक और नंबर तोड़े, कौन सा, 52,000 का राउंड नंबर, उसके बाद हम देखेंगे कि भैया इसमें कितना दम है। जब ये 52,000 का राउंड नंबर ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताएगा, फिर हम मानेंगे कि इसके अंदर में थोड़ा सा दम है या फिर और बचाने का बाजार को प्रयास है, ये समझेंगे। फिलहाल इस पे हम अगर चार्ट देखते हैं तो निचले हिस्से में आने का संभावना है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो मुझे लगता है जो पहला सपोर्ट होगा वो रहेगा 51,300 का, कुछ खास नहीं बट ठीक ठाक काम चलाऊ है। और फिर 51,000 का भी, ये भी काम चलाऊ है, अच्छा सपोर्ट रहेगा। नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत लोग नोट नहीं कर पाते, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 51,300 नोट कर लिया, 51,000 का राउंड नंबर नोट कर लिया। और अगर ये काम चला हुआ है, ठीक ठाक इंट्राडे में काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बेस है, बड़ा बेस वो नहीं है, बड़ा बेस है 50,700 का एरिया। अब देखो 700 जब मैं बोलता हूं तो 780 और 680 को नोट कर लेना। तो 50,700 ये एक बेस है, इसको मैं बेस मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि ये वन डे टाइम फ्रेम में जब आप देखते हो, और थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करता हूं, तो आप देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर गया था। तो वैसी स्थिति में ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है नीचे वाला लंबा वाला, तो वैसी स्थिति में ये जो एरिया है वो सपोर्ट कर सकता है, यानी 50,700 को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर 50,700 को नहीं सपोर्ट किया तो फिर आपको और नीचे बाजार 50,500 50,300 भी आता हुआ दिख सकता है। अगर तेज तगड़ी गिरावट हुई तो उससे भी नीचे जा सकता है। इसके लिए अभी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है 50,700 का एरिया, और अगर ब्रेक करता है तो सीधे 50,000 का नंबर ही इंपॉर्टेंट होगा। बीच में कुछ देखो इंट्राडे में कोई ना कोई नंबर सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट 50,700 के बाद सीधे 50,000 का नंबर आएगा, जो कि है ये 20 मार्च का कैंडल, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब बात आती है, एक बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी, एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं फिर बैंक निफ्टी में वापस आते हैं। अब बैंक निफ्टी को जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि भाई यहां 350 पॉइंट का कैंडल, 1.5% नीचे। तो बैंक निफ्टी ऊपर ही क्यों? तो क्यों बैंक में पैसा लगाया गया? तो चलिए ढूंढते हैं कौन सा बैंक है। तो आप देखोगे कि HDFC का रिजल्ट आ गया, ये आ गया। भाई साहब बाजार ठीक है, रिजल्ट आ गया। मान लो ऐसे बाजार में जहां सबका रिजल्ट अच्छा आ जाए, ठीक है, जहां पे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और सबका रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो बाजार ऊपर चला जाएगा। तो सपने में रहो, एक दिन के लिए जाएगा, सबको ट्रैप करके नीचे आ जाएगा। भाई नीचे जमीन पर कोई काम धंधा होगा तभी तो। डिमांड सप्लाई का भी तो चेन सिस्टम, भाई डिमांड सप्लाई स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, निचले स्तर पर हमारी रोजमर्रा की चीजें, जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, टेबल, कुर्सी, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान, बात समझ रहे हो ना। रोटी कपड़ा मकान से याद आया, ये देखो ये मेरा पर्सनल लॉस है। मनोज कुमार जी का डेथ हो गया, हमारे लेजेंडरी एक्टर। मेरे लिए उनका बहुत इंपॉर्टेंस हमेशा से था, है और रहेगा। उनकी फिल्में मुझे इमोशन में लेके जाती है और मुझे सोचने पे मजबूर भी करती है कि मैं कुछ करूं समाज के लिए या अपने फैमिली के लिए, बहुत कुछ। तो मनोज कुमार की लगभग सारी मूवी मैंने देखी, उसमें कुछ अच्छे नाम भी थे, उपकार और रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा ये हरियाली और रास्ता, फिर उसके बाद आपने क्रांति देखी होगी। तो इस तरह की ढेर, पूर्व पश्चिम देखी होगी आपने। तो ये ऐसे ढेर सारी मूवी और गाने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, महेंद्र कपूर ने आवाज़ दिया था, तो ये सब मेरे मोबाइल में ये गाने रहते हैं। अपने बच्चों को, मेरे छोटे बच्चे हैं 8 साल 9 साल के, लेकिन उनको भी मैं ये सारे दिखाता रहता हूँ कि देखो इससे कुछ सीखो। उसके बाद शहीद भी उनका आपने देखा होगा। ये बहुत सारी आइकॉनिक मूवी बनाई उन्होंने, नेशनल अवार्ड भी मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला उनको, साथ में उनको भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। तो मेरे लिए पर्सनल लॉस है थोड़ा सा, लेकिन चूंकि वो भी होते तो कहते काम करते रहना है, बैठ नहीं जाना है। तो आप भी काम करते रहिए, चला रहता है, ये चलता रहेगा, साइकिल चलता रहता है, एक दिन सबको जाना है। बहरहाल वापस आते हैं, इसके विषय में भी कभी बात करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे लगभग बैंक निफ्टी HDFC को, तो HDFC यहाँ पे लगभग 1817 पे है। तो ऊपर कहाँ का हाई लगा के 1840 41 का, वहां से देखो ना गया ऊपर, सीधे नीचे आ गया। तो यानी ऊपर अभी नहीं डिजर्व करता। अब गैप अप खोल के आपने बाजार को बचाने का कोशिश तो किया, लेकिन आप फिर नीचे ले आए ना, बात समझ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में अगर ये नीचे और आता है और ऊपर से नीचे यहाँ बेयरिश हरामी पैटर्न बना हुआ था, इनसाइड कैंडल था, उसके ऊपर जरूर गया, लेकिन इसके नीचे जाता है तो फिर तबाही ऑलरेडी लिखी हुई है बड़ी वाली। और अब ICICI को देख लोगे, तो आज ICICI ने भी क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाया। तो ग्रीन कैंडल बनाया, इसका मतलब ICICI भी अभी बाजार को कहीं ना कहीं बचाने के मूड में। तो वैसी स्थिति में ICICI भी ये रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है 1 अप्रैल का, इसके नीचे आने के बाद तबाही मचा सकती है, ठीक है ना। ये दो कंपोनेंट मेजर है। रिलायंस को देखते हैं,
तो आपको मैंने रिलायंस के बारे में, आप पिछले 3 दिन से मैं लगातार कंपोनेंट पे चर्चा कर रहा हूं एंड आई होप कि आपने सुना होगा। क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलायंस पूरी तरह से दबाव में है और ये अगर नीचे आ भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यही कहा था कि 1214 पे भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला नहीं सर मैं 1214 पे नहीं और नीचे आ जाऊंगा, मैं 1204 पे आ जाता हूं। तो 1204, तो अब क्या रिलायंस यहां से और नीचे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, रिलायंस यहां से नीचे आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हम बात करेंगे उस पहलू पे भी कि क्या बाजार को थोड़ा सा एज है क्या थोड़ा सा ऊपर जाने का, वो भी, और बाकी सेंटिमेंट, ग्लोबल सेंटिमेंट, ट्रंप जी और चाइना का जो अभी रेसिप्रोकल उन्होंने भी कहा, ट्रेड वॉर का जो शुरू हो रहा है उस सब का असर के बारे में। वीडियो लंबा होगा बट इंटरेस्टिंग होगा, आपको मजा आएगा। देखिए कमेंट करना मत भूलिएगा, जब वीडियो पे कमेंट करते हो तो फिर सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि जो लोग नए आते हैं उनको देखने को मिलता है भाई ये कमेंट किया हुआ है, पढ़ते हैं आपका कमेंट, उससे डिसीजन लेते हैं कि इस चैनल पे रहना है कि नहीं रहना है। तो आप जो लोग पहले से हैं तो कमेंट करिए और नए साथी को भी आने दीजिए। आ रहे हैं नए साथी, मैं इस बात को मानता हूं। जब शुरू किया था तो कोई सब्सक्राइबर नहीं था, अब 4000 के करीब में सब्सक्राइबर है। तो मैं चाहता हूं फटाफट सब्सक्राइब भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, जिससे सब्सक्राइबर का ये चैनल बढ़ता रहे, 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख, 2 लाख और भी बढ़ते रहे, ताकि हर तबके तक स्टॉक मार्केट पहुंचे और आसान भाषा में पहुंचे, वो समझ सके कहां पैसा लगाना है, कहां नहीं लगाना, कब तक रहना है वगैरह। ये सारा ढेर सारा बातें इस चैनल पे करता रहता हूं, लंबी लंबी बातें चलती है। अब देखो निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको बता ही दिया है। अब सेंटिमेंट्स के विषय में भी बात करने वाले हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि ट्रंप साहब ने कहा, क्या कहा ट्रंप साहब ने। देखो ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं उससे पहले देखो बाजार क्या कह रहा है। बाजार क्या कह रहा है खुद सोचो, बहुत ध्यान से, आज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है ना। वीडियो लंबा जरूर करने वाला हूं बट समझाऊंगा। सैटरडे संडे का टाइम है, आराम से देखते रहना, ठीक है ना। क्या करना है, वैसे भी बैठ के स्क्रॉल ही करोगे रील वील। अच्छा चीज सुनो, देखो यहाँ पे ये पहले ना इसको मैप निकाल के माप लेता हूं। ये यहां से चढ़ाई चढ़ गया भाई निफ्टी और चढ़ के चला गया 1800-1900 पॉइंट नीचे से भाई। अरे भाई 26,000 से आ रहा था, 22,000 पे पहुंच गया, 4,000 पॉइंट गिर गया और फिर 1800 चढ़ भी गया भाई वापस, मतलब बाजार वापस आ गया भाई। लोग को भर दिया, न्यूज चैनल में दिखा रहे वापस हो गया भाई साहब, ये हो गया वो हो गया। देश में आपको पता ही है ना क्या कुछ होता रहता है। न्यूज चैनल पे लगा दिया लोगों को, और लगा दिया एड पे, किसको लगा दिया एड पे? 2 महारथी हमारे देश के महान खिलाड़ी, बहुत रिस्पेक्ट है खिलाड़ियों के लिए, मैं खुद क्रिकेटर हूं। तो अगर आप देखोगे दिन भर अब ऐड आते रहते हैं, 2 क्रिकेटर्स को लेते हैं उसमें, वो कहते हैं म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड से। सही है, लेकिन अभी और ज्यादा ऐड करते क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट आ रही थी, लोग पैसे निकाल रहे थे, तो भैया बाजार को थोड़ा चढ़ाओ ऊपर। तो चढ़ाया गया बाजार को, बस चढ़ाया गया, बात समझ लो, बाजार को जबरदस्ती चढ़ाया गया। बाजार चढ़ के चला गया 1800-1900 पॉइंट। अब 1800 पॉइंट गया ऊपर और फिर यहां से क्या किया, बोला इसने, बोला कि भाई मैं जा रहा हूं नीचे, तो 1000 पॉइंट नीचे आ गया। यानी अब सिर्फ 800 पॉइंट का गेन रह गया, जो ये 15-20 दिन पहले किया इसने। भाई साहब 1000 पॉइंट नीचे आ गया ये। तो अब जब इसको ऊपर क्यों लेके गए, मान लो कि इसको ऊपर नहीं लेके जाते और यहीं पे रखते। हम यूएस मार्केट का भी चार्ट देखेंगे आज होगा लंबा होगा बिल्कुल, जिससे आपको समझ में आएगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि समझ में आए, लंबा से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो। मेरे पास तो आपके लिए ढेर सारा समय है, आप अपने लिए समय निकालो, ये आपका समय है। अब देखो 1000 पॉइंट नीचे आ गया। अब मान लो कि यहां होता और यहीं से, और ये जो ट्रंप साहब का भाषण 1 तारीख को आने वाला था, 2 तारीख को, फिर उसके बदले में चाइना भी कुछ ना कुछ बोलता, ये सब होता। पहले से पता था ना कि 1 तारीख को जब बने तब उन्होंने कहा था 1 तारीख को मैं ये करूंगा। तो उनको ये सब बड़े प्लेयर को पता रहता है कि भाई ये 1 तारीख को कुछ ना कुछ बोलेंगे, और इन्होंने पहले ही हिंट दे दिया है कि रेसिप्रोकल करेंगे। इन्होंने कहा हम भारत के लिए भी बात करना चाहते हैं ना, तो इन्होंने कहा भारत के लिए कि जी मोदी जी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, लेकिन हमको बहुत लूटते हैं, भारत हमें बहुत लूट रहा है, हमारे ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगा रहा है, तो हम भी लगाएंगे। ठीक है भाई साहब, उसने लगाना ही था, बाजार को जबरदस्ती खींच के ले गया। इसीलिए मैंने ही आपको क्या कहा, मैं आपको इधर यहां पे देख लो, मैं बबल मार्केट बोला ना, बबल मार्केट, ये बोला क्लियर बबल मार्केट, समझे। तो ये सारी चीज एनालाइज कर करके सीखना, समझना, उसको उस पर ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसीलिए बबल मार्केट में बोल दिया, और बबल मार्केट बोलने के बाद बाजार ऊपर ऊपर जाते रहता, तो मैं क्या कहता। अब मेरी कोई भी बात रखने से पहले मैं उस चीज को समझूंगा ना भाई। तो कहीं ना कहीं जब आप कोई बात को रखते हो तो अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, और जब वो होता है तो आपका हिम्मत बढ़ता है। मैं इस 12 साल 13 साल से इस बाजार में हूं, तो ये सारी चीजें जो समझता हूं वो आपको सामने रखता हूं। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट समझो। इसको 1800 पॉइंट खींच के लेके गया, क्योंकि इनको पता था कि अगर वो यहां रखते और यहां पे वो बात आती है 1 अप्रैल को, तो ये तो भाई 2000 और गिर जाता। अभी तो 1000 गिराना ऊपर से, यहां से तो और पैनिक आती ना, नीचे लेवल पे तो लोगों के पोजीशन बने, वो और एग्जिट मारते। तो भाई साहब बाजार नहीं, बाजार 20,000 पे होता अभी आज के रेट में।
अगर वो बाजार यहीं पे रहता इस रेंज में तो बाजार को पहले खींच के ऊपर ले गए ताकि रिटेलर्स को भी लगे कि भाई है कुछ हमारा बचा हुआ, हमारे पैसा है भाई, बात समझ रहे हो यही वाला सिस्टम था, ले गए उठा के ऊपर से क्या सेल। अब मैं आपको क्या बोला, आपको पता होगा जब मैंने बबल मार्केट था उससे पहले से वीडियो आप देखो, मैं कह रहा हूं जब तक 860 के ऊपर 23,800 के ऊपर में कारोबार नहीं करता, टाइम नहीं बिताता, अब ट्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से पोजीशन बना के बैठे हुए। ठीक है, अब चाइना ने अनाउंस कर दिया कि हम भी ले करेंगे, तो तुम भी कर लो भाई, 1,000 और गिरा दो। बात समझ रहे हो ना यार, हमें ट्रंप ने गिरवा दिया 1,000 तो ये भी गिरा देंगे 700-800 हजार, बात समझ गया, 1,000 और गिर जाएगा। अब मान लो 1,000 एक और गिर जाएगा तो आपको लगेगा हरी बड़ी तबाही, 1,000 गिर गया, अरे क्या गिरा, 22,000 पे तो था ही, फिर 1,000 गिर के आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं गया ना। और यहीं पे रहता अगर बाजार, यहाँ जोन बना रहा होता और फिर ट्रंप ने कहा होता तो फिर ये क्या होता, क्या होता यहाँ पे, ये आ गया होता इधर 20,000 पे आसपास में, आराम से आएगा बाजार, आएगा आराम से आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना जो बता रहा हूं, आ गया तो कमेंट करके अच्छा से बताना और लंबे लंबे कमेंट लिखना, नाइस सर, सैल्यूट सर, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बताया करो ताकि लोग भी समझे। अभी देखो, ये देखो, अगर मैं भी ऐसे बोल दूं हो गया तो हो जाएगा ना, कमेंट अच्छा से तो लिखो यार टाइम निकाल के। अब देखो, अब वो एज के बारे में बात करते हैं कि मैंने कहा कि थोड़ा बाजार ऊपर भी जा सकता है क्या, ट्रैप ट्रुप कर सकता है क्या, उसके विषय में बात कर लेते हैं, करना चाहिए, करते। देखो 19 मार्च का ये कैंडल, बहुत दिन से कह रहा हूं ना 19 मार्च नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अब 19 मार्च का कैंडल पर बाजार रुक गया। अब ट्रंप के बाद चाइना ने भी दे दिया कि भैया हम भी कर रहे हैं, धमकी क्या, इंप्लीमेंटेशन 10 तारीख से कर रहे हैं। तो क्या इस बीच में जब उनको पता है कि 10 तारीख को गिरना है तो क्या इस बीच में उठा के थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, बात समझो। तो आप कहोगे कि क्या उठा के लेके जाएंगे, तो वो चार्ट बता रहा, चार्ट खुद ही बोला ना यार कि मैं इसके ऊपर जाऊंगा नहीं, चार्ट यहाँ पे एक कैंडल बता रहा है, बोल रहा है कि इसके नीचे जाएगा तभी मानना गिरावट हो सकता है। अब ये यहां से कल खरीदारी हो गई, परसों खरीदारी हो गई तो आश्चर्य करने की बात नहीं, क्योंकि चार्ट बोल रहा है मैं सपोर्ट हूं, मेरे को तोड़ो पहले फिर नीचे गिरो। अब मैं तोड़ दोगे तो फिर तो गिरा, आ जाओ फिर 600 पे आ जाओ, 22,600 पे आ जाओ, 400 पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं अपने को, बात समझ रहे हो। लेकिन ये सपोर्ट है फिलहाल, इसको बाईपास कर दो तो फिर 22,600 भी आ जाएगा, तो इसको पे ध्यान रखना, यही एकमात्र एज है और कोई एज वेज है नहीं, समझ रहे हो। ऊपर जाने का, ऊपर जाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ अप ट्रेंड आ रहा है, अभी नहीं, अप ट्रेंड फिर इसके ऊपर आएगा ना। कभी मत सोचना कि बाजार में अप ट्रेंड नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, लेकिन समय काल सब लिखा होगा, निश्चित तारीख को आएगा, आप टेंशन मत लो, बताऊंगा मैं आपको। अभी ये कैंडल पर ध्यान रखो, इसको ब्रेक करने के बाद हम नीचे आ सकते हैं। आई होप सेंटीमेंट को समझे होगे, ग्लोबल सेंटीमेंट को समझो। आपको लगता है कि ट्रंप के बयान से बाजार गिरा है? देखो आज ट्रंप है कल नहीं रहेंगे, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी है कल नहीं रहेंगे, कल चाइना में कोई और आ जाएगा, बाजार ऐसे ही चलता रहेगा। आप एक बात समझ लीजिए, बाजार को ये राष्ट्र अध्यक्ष नहीं चला रहे हैं, बाजार को चला रहे हैं बड़े प्लेयर्स, बड़े बिजनेसमैन। एक बात जरूर आप कहेंगे कि ट्रंप तो खुद बिजनेसमैन है, तो हाँ ट्रंप एक बिजनेसमैन भी है, यही पॉइंट मैं कह रहा हूं कि बाजार जो है बिजनेसमैन चलाते हैं, बिजनेसमैन के लिए बाजार है। बड़े प्लेयर कौन है भाई? आप हो, मैं हूं? नहीं, बड़े प्लेयर हैं वो जो वाकई में बड़े बिजनेसमैन हैं। वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो यार ऑप्शन बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं। वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाया, ऐसा मायाजाल बनाया है जिसमें रिटेलर्स आके फंसता रहता है। इसको सीखना पड़ेगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, मैट्रिक्स मूवी नहीं देखा तो देख लो, वहां भी एक माया जाल है जो एजेंट स्मिथ और वगैरह लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसको नियो यानी कि जो एंडरसन, जो कि नियो एक्चुअली माया जाल को समझता है, इस माया जाल को समझना पड़ेगा और तभी आप ट्रेडर बनोगे, तभी आप यहां से पैसे निकाल पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लोग आते रहेंगे, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, कुछ बोलेंगे, बाजार ऊपर नीचे करेगा, बट उनसे नहीं, बाजार चार्ट से खुद ही चल रहा होता है। बाजार को गिरना था, 20,000 पे आ जाता बाजार, लेकिन ऊपर लेके गए ना, ताकि बाजार बचा रहे। रिटेलर्स, भाई रिटेलर्स में कुछ तो डालेंगे, नहीं तो बेचारा लगाएगा ही नहीं, वो डर जाएगा यार यहां तो कुछ बनता नहीं है, कुछ उनको भी देते रहो ना। अरे 1%, 2%, 2.5% दे देगा तो क्या होगा भाई, उसका सांस तो चलेगा ना। अगर उनकी सांस चलेगी तभी तो बाजार चलेगा, क्योंकि खाना तो उसी का है ना, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं जो कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। बाजार जो है पूरी तरह से मुश्किल में है, लेकिन हमेशा चार्ट पर अपना विश्वास बनाए रखो, यही जिताएगा। आपको लगेगा भी नए नए आए हो तो आपको लगेगा नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, आप लोग क्या करोगे, ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कल तूफान आ जाएगा, अरे कोई तूफान जो आना। भाई बैंक निफ्टी अभी भी बचाए रखा है, क्या बैंक निफ्टी ने बचाए रखा? तो चार्ट पर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर अभी भी खड़ा है।
जैसे डब्ल्यू पैटर्न तोड़ेगा, अरे कोई कुछ भी बयान दे दे तब भी नहीं टूटा, ट्रंप के बयान से बैंक निफ्टी नहीं टूटा। बात समझ रहे हो ना? डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर है, जैसे ब्रेक करेगा ये डब्ल्यू पैटर्न आ जाएगा नीचे। चार्ट के हिसाब से ही आप देखोगे जो बयान जो होते हैं ना, चार्ट पहले ही एडजस्ट करके होता है कि ये होने वाला है। अब ये जो चार्ट बनता है, पैसे तो बड़े प्लेयर ही लगा लगा के ऊपर लेके जाते हैं, तो इसी से आपको ये सेंटिमेंट को पकड़ना है कि खिचड़ी क्या पक रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तभी आप यहां पे अच्छे तरीके से सेंटिमेंट को समझकर पैसा बना सकते हो, नहीं तो फिर आप यहां पे नुकसान में रहोगे। बात समझ रहे हो? अब यहां पे निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए निफ्टी है लगभग 22,900 के ऊपर में, तो यहां से पहला रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे तो बीच में एक 23,000 का आएगा इंट्राडे पर्पस के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, ये 3 कैंडल का जो लो है वो भी बड़ा अच्छा हो गया, जो कि रहेगा 23,160 एंड नेक्स्ट वन इज 23,260। अभी नंबर 1 रेसिस्टेंस यही है और ये तगड़ा है 23,160। इसके ऊपर संभावना कम है। अगर बड़ा गैप अप करे या कुछ भी कर दे बाजार तो देखेंगे, फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर नहीं दिख रहा है बाजार। नीचे की तरफ गोता लगा सकता है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नीचे की तरफ बाजार जा सकता है। तो अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये इसको ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा? 19 मार्च का कैंडल को। क्या रहेगा अच्छा सपोर्ट? 22,800 का। 860 भी है लेकिन वो अब मामूली रह गया। 22,860 और 22,800 को जैसे ब्रेक करेगा बाजार आ जाएगा इस वाले जोन के ऊपरी स्तर पे, जो कि बाजार को लेके आएगा 660 और 22,000 यानी 22,600 के लेवल पे मंडे के लिए। लेकिन अगर बाजार 600 इसके आसपास अगर आता है तो वैसी स्थिति में अगले दिन इस पर एक बड़ा, ये जो जोन चूंकि बना था तो इसके ऊपर में बड़ा कैंडल बना के इसको बाईपास कर सकता है। तो वो आगे का सिचुएशन है, हम वीकली टाइम फ्रेम में भी चलकर देखने वाले हैं और जिससे हम ये समझेंगे। और से आगे का सिचुएशन बना तो यहां पे इनको बाईपास करेंगे, बड़ा कैंडल बनाएगा और फिर बाजार 22,400 को भी देखना स्टार्ट कर सकता है। ये सब चीज को ध्यान से समझ लो। प्राइस एक्शन पर जरूर ध्यान देना। अगर मान लो कि कल को बाजार यहां से खुले, मंडे को खुल के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो शांति से बैठे रहना, क्योंकि ये बाजार से ऊपर की एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिर भी अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो लोग कहेंगे चलो कॉल में घुस जाओगे भाई, थोड़ा मोटा मिलकर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकले तो उठा के पटकेगा। अब वीकली में चलते हैं और वीकली में एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम में यहां पे आ जाते हैं, क्योंकि वीकली भी ऑफ हो ही चुका है। आपको मैंने यहां पे हर चीज सटीकता के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आए तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करना, ताकि आने वाले जो लोग हैं इस चैनल पे, ढेर सारे जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनको भी पता लगे। वो देखेंगे आपके कमेंट को, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे ना। आजकल सब कमेंट पढ़ता है पहले, तो आप अच्छा कमेंट करोगे तभी। अभी देखो यहाँ पे ये जो जोन है वीकली टाइम फ्रेम में भी, ये जोन देखो, वनडे टाइम फ्रेम में भी जोन था ना, वीकली टाइम फ्रेम में भी ये फंसा हुआ है यहाँ पे। तो अगर भाई साहब इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर एक अगला कैंडल ऊपर बनाना पड़ेगा, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, और नहीं तो यहीं से इसको नीचे आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसका ऊपर नीचे इंपॉर्टेंट, जैसे इसको थोड़ा नीचे, क्योंकि यहां देख रहे हो ना, यहां भी डब्ल्यू पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में इसका ये सपोर्ट है। अब निफ्टी देख ले, अब निफ्टी देख लोगे तो ओ भाई साहब, निफ्टी तो कमाल कर दिया। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में बोल रहा है भाई साहब मैं 22,400 को टेस्टिंग करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में ये तीनों कैंडल जो है अब बन गया इवनिंग स्टार, और यहां से अब दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि बाजार आपको एक कैंडल दिखा दे ऐसा। लेकिन आपको मैं फिर से बोल दूं, जो बोल रहा हूं वो नोट कर लेना, 22,800 को मजाक में मत लेना, उसको तोड़ेगा, उसके नीचे टाइम बिताएगा, तभी आप विश्वास करना। और अगर मान लो कि आपको गैप डाउन हो गया सर, फिर नीचे ही आ गया मान लेते हैं, जिसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है, सीधे ही खुलेगा, क्योंकि 22,900 पे तो ऑलरेडी ट्रेवल कर ही रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर बड़ा गैप डाउन कर दिया है, जो कि ऑलरेडी चाइना में भी अब ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है, तो वैसी स्थिति में अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो वैसी स्थिति में फिर अगर वो नीचे नीचे रहा, काफी देर तक नीचे नीचे रहा, तब मान लेना कि 22,800 अब क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। फिर 600 की तैयारी करेंगे हम लोग, 400 की तैयारी करेंगे हम लोग। आई होप आप समझे होंगे। अगर समझे हैं तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पहुंचाइए सभी दोस्तों तक अपना वीडियो, इस चैनल को सब तक पहुंचाइए, और बताइए जो आपको यहाँ सीखने को मिलता है कहीं और मिलता है या नहीं मिलता, और जो मैं आपको बताता हूँ वो होता है कि नहीं होता। अपना बहुमूल्य राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।